फाइनेंशियली लाइफ में अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर बढ़ना है, तो आपको अलग होना पड़ेगा। किससे अलग होना पड़ेगा? हर उस पर्सन से जो आपके लिए बाइसेप होकर है। हालेलुया। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, फाइनेंस में अगर ब्यूटीफुल तरीके से अगर ब्लेस्ड होना है, तो आपको अपनी जिंदगी को खुदावंद को देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो, आपकी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। आज मैं आपको प्रूफ दूंगा बाइबल में से। बाइबल में अगर आप जाकर बाइबल को गहराई से अगर जाकर पढ़ो, उसकी गहराई से अगर स्टडी करो, तो बाइबल में किसी भी नबी को, रसूल को, प्रॉफिट को, किसी को भी, एनीथिंग, आप किसी को भी उठाकर देख लो, जब भी खुदा ने किसी को चुना है, उसको पहले उसने अलग किया है। क्यों अलग करता है खुदा? क्योंकि जब आप दुनिया के झमेलों से, दुनिया की सोच से, रविशों से, ख्वाहिशात से जब आप अलग होते हो, तो आप सिंगल पर्सन रह जाते हो। फिर आप और आपका खुदा, फिर दोनों मिलकर अच्छे से काम कर लेते हैं। जैसे मियाँ और बीवी के अंदर अगर तीसरा मिलेगा, तो पंजाबी कहते ना चुगाई गालेगा। इसी तरह से जब आप में और खुदा में, मतलब बाइबल कहती खुदा हमारा दूल्हा है, अगर आपके दूल्हे में और आप उसकी दुल्हन हो, और अगर दुल्हन और दूल्हे के बीच में कोई अगर आएगा, वो आपकी ख्वाहिश हो, वो आपकी बदकारी हो, वो जनाकारी हो, वो शराब हो, वो कुछ भी गंदगी हो, जब वो आपकी लाइफ में आएगी, तो 100% आपकी मैरिज लाइफ टूट जाएगी। कितनों को ये बात समझ आई? हालेलुया। जब मियाँ बीवी के रिलेशन में कोई तीसरा आता है, तो जिन्या भैन ना घर च कलेश पा देंदियां ने। अगर यो ही सिस्टर वाल हो जाए, तो बंदा घर च स्यापा ही पा देता है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो बाइबल में कितनों ने पढ़ा है कि हम खुदा की दुल्हन हैं? कितनों ने पढ़ा है? तो खुदा हमारा क्या है? हुण साडे विच जो तीसरा आएगा, वो झुग्गा गालेगा कि नहीं गालेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? क्या आपके दूल्हे को अच्छा लगेगा कि आप क्या कोई बाहर रिलेशन हो गलत रिलेशन का मतलब मर्द और औरत वाला नहीं, मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं। अगर आप किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और अपने खुदा के टाइम को फिर उसको दे देते हो, तो इसका मतलब है आपने खुदा के साथ अपने किसी शरीक को खड़ा कर लिया। अगर आप खुदा से बढ़कर किसी को टाइम देते हो, वक्त अगर दे रहे हो, अगर आप कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हो जो अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत है, आपका दूल्हा आपसे नाराज होगा और आपके दोनों में डिवोर्स होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से डिवोर्स हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें ये बात सीखनी पड़ेगी, अगर जब भी खुदा किसी को चुनता है, तो सबसे पहले जो काम खुदा करता है, वो आपको दुनिया के चक्रों से, सिस्टम से वो अलग करता है। देन उसके बाद ही वो आपसे के साथ रहकर अच्छे से वो आपको सिखा सकता है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, हाँ, तो स्कूल भेजने के बाद आपका बच्चा कहे मनु भूआ दे ब्याह ते भी जाना है, हाँ, मैंने उत्थे भी सैल करनी, मैं भी वो भी करना है, और उसके जो टेस्ट उसको मिले, अगर वो याद नहीं करेगा, वो एकेडमी नहीं जाएगा, वो अच्छे से पढ़ेगा नहीं, तो मुझे बताओ क्या वो अच्छे नंबरों में पास हो जाएगा? हो जाएगा? क्या अपने बच्चे का वसा खाते हो? करते हो कॉम्प्रोमाइज? नहीं। कहते भाड़ में जाए सारा कुछ, बच्चे के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बेटा तू पढ़, क्यों? क्योंकि तुझे अपनी लाइफ में आगे जाना। इसी तरह से आपका बाप भी, वो आपका किसी चीज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो कहता मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी तरफ ध्यान रख, क्योंकि तेरे स्पिरिचुअली क्या चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तेरे काम चल रहे हैं, तुझे उनमें पास होना है, और इस दुनिया में रहकर तुझे शैतान पर क्या आना है? गालिब आना है। और अगर हमारी थ्योरी, अगर हमारी सोच, हमारी नेचर ऐसी नहीं है, हम कभी भी अच्छे नंबरों में पास नहीं होंगे। हालेलुया। जब खुदा किसी को चुनता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? क्या करता है? अलग करता है। चलो आप बताओ, आप सब स्पिरिचुअली मेरे ख्याल है कितने लोग खुदा यीशु मसीह को मानते हैं? वो हाथ उठाओ। ओके, आप में से कितने लोगों ने खुदा यीशु मसीह के लिए अपने गलत दोस्तों को छोड़ा है? वो हाथ उठाओ। वेरी नाइस, तारीफ करो उस खुदा के लिए। ओके, आप में से कितने लोगों ने खुदा यीशु मसीह के लिए झूठ को छोड़ दिया है? कंप्लीट। वाओ, वेरी नाइस। कितनों ने गलत संगति को छोड़ा है, गलत रिलेशन को? अब इसमें हम सभी बातों को इंक्लूड करते हैं
अगर आप आज भी चुगली कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से अपनी जिंदगी अभी तक खुदा को नहीं दी। आप अपनी चुगली से अलग नहीं हुए, आप अपनी जनाकारी से अलग नहीं हुए, आप अपने नशों से अलग नहीं हुए, आप अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, आप अपने सब गंदे कामों से अभी तक अलग नहीं हुए। और जब तक आप अलग नहीं होगे, वो आपकी बरकत को कभी भी रिलीज नहीं करेगा। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि जब आप खुदा का कानून तोड़ देते हो तो शैतान के पास लीगल सर्टिफिकेट, लीगल राइट चला जाता है आपकी जिंदगी में आने का। शैतान मुंह उठाकर आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कोई बंदा इस बात को अगर गलत साबित कर दे, मैं उसके कदमों में बैठ जाऊं। शैतान जब भी आपकी लाइफ में आएगा, वो आपकी परमिशन से आएगा, कभी विदाउट आपकी परमिशन से नहीं आएगा। कैसे? हम तुसी कहोगे पास्टर साहब ये किहड़ी गल करती, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗੇ शैतान ਸਾਡੇ घर ਵਿੱਚ आ जाए, हाँ साढ़े बच्चों को गलत रक्षा दिला दे। मेरी बहन, मेरे भाई, जब तुम खुदा के हुक्म की धज्जियां उड़ाते हो, तुम उस शैतान को तुम सर्टिफिकेट देते हो। शैतान जी आ जाओ साढ़े घर च बह के स्यापा भी पाओ, कलेश भी करो, लड़ाई भी लेके आओ, स्यापे भी पाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लीगल राइट हैगा। कितनों को बात समझ आ रही है? जब खुदा यीशु मसीह झील पर बैठ के जब वो कश्ती से उतरे तो एक गांव था, उसमें खुदा यीशु मसीह का एक बंदा मिला, उसमें बहुत सारी बदरूगें थी। कहता तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने क्यों आ गया? कहता हमें उन सूअरों में जाने दे। क्या बोला? और बाइबल कहती खुदा यीशु मसीह ने शैतान की बात मान ली। क्या शैतान खुदा यीशु मसीह डर गए थे? हाँ, डर गए थे? डरे नहीं थे, क्योंकि बाइबल के मुताबिक उस टाइम में सूअर रखना गुनाह था, हराम था, वो अनलीगल था। और जो बंदा सुअर चार रहा था, वो उसका बिजनेस कर रहा था, उसने कहा हमें उसमें जाने दे। और बाइबल कहती है खुदा यीशु मसीह ने उसको नहीं रोका। क्या पॉसिबल है कि हमारा खुदा यीशु मसीह एक बंदे को ठीक कर दे और दूसरे के बिजनेस को, उसकी जिंदगी को तबाह कर दे? क्या पॉसिबल है? क्या खुदा ऐसा कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। तो फिर खुदा ने उसके बिजनेस को क्यों तबाह किया? क्योंकि बाइबल कहती है उसके जितने भी सूअर थे वो सब झील में गिर गए, सब मर गए। तो उसका बिजनेस लॉस में गया कि नहीं गया? क्या उसने खुदा यीशु मसीह को छेड़ा था? क्या कुछ कहा था? क्यों? क्योंकि शैतान के पास लीगल राइट है। अगर खुदा यीशु मसीह कहते मैं तुझे वहां पर नहीं जाने दूंगा, तो शैतान आगे से कह सकता था क्या खुदावन तेरे कलाम में नहीं लिखा कि सूअर रखना क्या है? गुनाह है। उस बंदे ने सूअर रखे हैं, उस बंदे ने तेरा गुनाह किया, तेरे हुक्म को तोड़ा है, मुझे वहां पर जाने का राइट है। और बाइबल कहती है शैतान गया, और जिसकी जिंदगी में वो सदियों से रह रहा था, वो चुटकी में वो निकल गया। कितनों को समझ है? शैतान आपकी जिंदगी में कैसे आता है? आप उसको लीगल राइट देते हो। आप जब गुनाह करते हो, खुदा का हुक्म तोड़ते हो, खुदा की उसके कलाम के अंगेज चलते हो, तो आपको ये बात मालूम नहीं, आप उसको खुल्लम खुल्ला इलानिया उसको वार्न कर देते कि भाई साहब आ जाओ, हमारी जिंदगी में कुछ भी कर लो। फिर आप प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, 6-6 महीने चर्च जाते हो, पास्टर की शिफा नहीं मिलती, पर पास्टर की चर्च आने पे नहीं देता, कोई सिस्टम नहीं सीधा होता क्या? पर सिस्टम की तो सीधा आना है, प्रेयर की नहीं करनी पई है। पास्टर जी सुबह उठ के मैं पूरे 5 मिनट प्रेयर करनी है, 5 मिनट, और सदियां तो विच वड़िया शैतान नु 5 मिनट की प्रेयर ना तुम बाहर काट लोगे। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट पूरी रात प्रेयर करते थे। हुणे तुसी क्या असी खुदावंद यीशु मसीह नु प्यार करने आ, तो प्रेयर कितनी है? 5 मिनट। खुदावंद यीशु मसीह की प्रेयर कितनी सी? 12 घंटे, 14 घंटे। जब हम किसी को प्यार करते हैं, फिर हम उसके दुख और सुख में इक्वल उसके साथ रहते हैं, ऊंच नीच नहीं होती। हाँ पादरी साहब पर्सनल जो रोजा रखो ना, खच के साथ दुआ करना। ते भैणे तुसी पास्टर जी बिजी होने, तुहानू पता है दुनिया के बड़े मामलात ने, बच्चे पालने ने, ये करना है वो करना है, ते प्रेयर जो तुसी करो साडे वास्ते तो खिंच के प्रेयर करना। तो कहो तुसी कहोगे पास्टर साहब तुहानू काहदे लई रखिया है? वाओ, तुमने मुझे नहीं रखा, तुमने पास्टर को नहीं रखा, हमें खुदा ने चुना है, और वो जैसा कहे हम वैसा करते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपकी प्रेयर 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, आप अधूरे क्रिश्चियन हो। अगर आप फास्टिंग नहीं करते हो,
मोस्टली मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ, अब भाई साहब आप रोजा रखते हो? नहीं पास्टर जी, थानू पता है काम ही है जिदा 100 झूठ बोलने पैंदे ने। मैं दिल में कहता हूँ डोंट वरी, परेशान ना, शैतान भी तेनू छड़ के कभी नहीं जाएगा, परेशान नहीं। बहन को बोलो, बहन जी आप फास्टिंग करते हो? नहीं पास्टर जी रोजा रखिए साडा बीपी लो हो जाता है। कोई गल नहीं भैणे, ये बीपी लो होंदा पे ना, कोई गल नहीं, तेरी जिंदगी भी लो होती जाएगी, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, मुझे आखिरी बात पसंद है, और वो बात पता क्या है? रोजा रखते तुसी मर जाते हो, मर जाओ, मर जाओ, कोई गल नहीं, किंदे च मरोगे? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम फास्टिंग करोगे और तुम मर जाओगे? हाँ, ऐसा कभी नहीं, ये झूठ है जो शैतान तुम्हारे दिल और ज़हन में डालता है। फास्टिंग की थी, तेरा बीपी लो होया, तो मर गई, तो मर गया। मैं तो कहता मर जाओ, क्योंकि मैं भी इंज दा सा, मैं जिंदगी च कभी रोजा नहीं रखा। ते जिद्दन खुदा ने मैनू फड़िया, उन्हें कहा सज्जन बेली यार सारे छड़ने पैणगे। मैं कहा पॉसिबल नहीं खुदावन, सज्जन नाराज हो जाएंगे, बेली नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार से नक वड्डी जाएगी। कहना आई डोंट केयर, गेट आउट। मैं कहा नहीं खुदावन, तेरे तो दूर जाके ते भाई छितर ही ने फिर सारी दुनिया दे। उन्हें कहा पुत्र तू फैसला करना है, मैं तो कहता जो कहना है। हालेलुया, मन्नी गल, छड्डिया हर एक कनेक्शन, छड्डिया हर और रिश्तेदार जिहड़ा शैतान नू जाके मनदा ही, छड्डिया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीता। हालेलुया। उन्हें कहा चल 6 महीने की फास्टिंग, नो क्वेश्चन नो आंसर, काम स्टार्ट। 6 महीने कंटिन्यू फास्टिंग, फिर 15 दिन रेस्ट, फिर 40 डे की फास्टिंग, फिर स्टे, फिर फास्टिंग। मैं कहता हूं इतनी आदत पड़ गई, अब फास्टिंग ना हो तो ऐसा लगता है कि मैं खुदा से प्यार ही नहीं करता, क्योंकि जब वो तुमसे ट्रेनिंग करवाता है, तुमसे दुखों में तुमसे काम करवाता है, तो वो तुम्हें दुख नहीं दे रहा, वो तुमको अपनी आदत डाल रहा है ताकि मेरे बगैर तुम कभी ना रह सको। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा पाक है और वो पाक की जगह में आकर रहता है, और झूठियां च, नटंकियां च, नछेड़ियां च, ड्रामेबाजां च, बिद्दत वालियां च इन्ना चाह के नहीं खुदा रहिंदा। खुदा रहिंदा साफ दिल वालियां च, जेड़ा बोलन च भी हलीम, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, हाँ सारी गल्लां नूं पहाड़ वांगू हाँ दिल च समा जाना, दिल नूं समंदर रखना। कोई गल कर दे, कोई मसला नहीं भैणे, गॉड ब्लेस यू, कोई गल कर दे, कोई गल नहीं वीरे, कोई गल नहीं, खुदा तेनू बरकत दे। यार तू किस तरह बर्दाश्त कर गया भरावा, साडा यीशु मसीह बर्दाश्त कर गया, और सानू की हो गया ना दे किया पीटर ते काम केड़े यहूदा अस्करियोती वाले ना दे नाल मसीह जोड़ के तुसी मसीह नहीं बन सकते, अपने कम्मां नाल, कर्मां नाल, अमलां नाल तुसी उस खुदा दी यीशु मसीह नूं जित सकते हो। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हम फिर उसी टॉपिक के ऊपर आएंगे कि जब आपको वो चुनता और आपको अपने घर में लाता है, तो सबसे पहले वो आपको दुनिया से क्या करता है? अलग करता है। दुनिया से अलग होने का मतलब क्या होता है? आप अपनी बुरी रवशों को, बुरी ख्वाहिशात को, दिमाग में जो गंदा भूसा भरा है उसको निकाल कर, दिमाग को, दिल को पूरा खाली करके फिर उसके कलाम का सबसे बड़ा जो वादा है उसको पूरा करते हो। कौन सा? कि तू खुदा अपने खुदा को अपने सारे अच्छा दिल दे विच अजे भी भाई जी किसे भूआ वास्ते अजे भी गुस्सा है, अजे भी किसे वास्ते क्रोध है, अजे भी नफरत है। तुहानू लगदा सारा दिल खुदा दा लगदा है? इहदा मतलब तुहाडे दिल च अजे भी खराबी है ते और कलाम दा पहला हरफ ही पूरा नहीं होया ते तुसी मोहब्बत कादी करदे हो? कहंदा सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत, 4 गल्लां ने। मैं पहली गल ते खलो गया, सुंदर सारे दिल केड़े? पहले अपना दिल ते खाली कर लो, तुहाडा दिल अजे भी दूसरियां चीज़ां ना भरिया है। जिदन दिल खाली हो जाएगा ना, कलाम दी पहली सीढ़ी ते उहदा पहला स्टेप जिहड़ा चलण वाला खुदा वल वो पूरा होएगा। हालेलुया। तुसी मसीहत नूं पता नहीं की समझ के बैठे, किसी को गल सुन लगेगा और नहीं नहीं खुदावंद यीशु मसीह अपना भाई जी यार है, और अपना खुदावंद शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात बोलते हुए? तुम उसका नाम ऐसे कैसे ले सकते हो? लोग उसको बुजुर्ग बोलते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, और तुम मेरे ठट्ठों में उड़ा देते हो। और ये खुदावंद यीशु मसीह साडा यार है। शर्म आनी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब लोगों में जाओ, उसके नाम को तुम इज्जत और जलाल कैसे दे सकते हो जब तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारा बैठना उठना, तुम्हारा खाना पीना दूसरे देख के करें वाओ दैट्स ब्यूटीफुल,
क्या तुम्हारे मैनर्स है भाई साहब? तुम कौन हो, क्या हो? भाई जी मैं खुदा यीशु मसीह को मानता हूं। भाई साहब तुम्हारे कलाम में वाकई में ऐसा लिखा है, तुम वाकई में वैसा हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहला नंबर की ये लोका करो, सिस्टम करो, गंदगी करो, अलग होना। और दूसरा आपको इस बाइबल को पढ़ना है। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ोगे आप खुदा के हार्ट की, दिल की बात को कभी समझ नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है आपसे। थोड़े जो कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे? बाकी की होया ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ कोई टेंशन नहीं पादरी साहब अपने वीजे पक्के लगे ने क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुसी गलती कर रहे हो मैं गल करना जेड़ा बंदा अपने बच्चों का सक्का नहीं वो किसी का सक्का नहीं ये बात किधर जाती है जो तुसी बोवोगे वही वटोगे जे अज तुसी बाइबल नहीं पढ़ी तुहाडे बच्चे तुहानू कदी बाइबल पढ़ के नहीं उठाणगे अज तुसी रोजा नहीं रखिया तुहाडे बच्चे तुहानू कदी रोजा रख के नहीं उठाणगे आज तुसी 3 घंटे प्रेयर नहीं ना कीती तुहाडे बच्चे तुहानू कदी प्रेयर करके नहीं उठाणगे अपने बच्चों तो कदी तवक्को ना करना क्योंकि जो तुसी बोंदे हो वही तुसी वढ़दे हो बच्चों सामने गाल कड्डोगे ते बच्चा तुहानू की तुहानू आई लव यू कह के सुनाएगा और तुहानू बदले च गाल ही कढ के सुनाएगा क्यों क्योंकि उन्हें अपनी मां नू ते अपने प्यो नू गाल कढदे सुनिया हां ते घर च हर रोज कलेश छितर पनीर पकदी पई है तो वो भी अपनी मैरिज लाइफ जाके छितर पनीर ही पकाएंगे फिर कभी अपनी नौ नू या अपने पुत्र नू कभी बुरा भला मत कहना क्योंकि तुसी जो करते रहे वही वो करते रहे इस करके कहना जेड़ा अपने बच्चों का सक्का नहीं वो किसी का सक्का नहीं आज तुसी प्रेयर करोगे आज तुसी अपनी जिंदगी खुदा नू डेडिकेट कर दोगे तुहाडे बच्चे तुहानू बेस्ट वट के विखाणगे हालेलुया कितनों को लगता है ऐसा हो सकता है हाथ जुड़े जो मसीहत नू एवं ना बस लेंदे जाओ हाँ वो साडा यार है असी खून खरीदे असी इंजा नो तुहाडे अमल ते तुहाडे कर्म तुहानू अगे लेके जाएंगे हालेलुया तो मैंने आपको क्या बोला कि जब खुदा आपको पकड़ता है तो ये बात याद रखना वो तुम्हें दुनिया से सिस्टम से अलग करता है ये हम बाइबल में से सीखेंगे हालेलुया सब अपने बाइबल को खोलो मत्ती की इंजील हालेलुया हालेलुया खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब 1 से 11 आयत तक नए अहदनामे की पहली किताब है मत्ती रसूल की अंजील 4 बाब 1 से 11 तक खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सब बोलो आमीन। हम इसके 3 स्टेप हैं हम इसको गौर से समझेंगे। पहले आप ये समझ लो कि आपको समझाना क्या चाह रहा हूं मैं। आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी ट्रबल क्यों ना हो आप बांझ हो आपकी रसोलियां आप कैंसर में मुब्तला हो आप कर्जे की लानत में फंसे हो आप किराए पे रहते हो आपकी जिंदगी में ट्रबल है शर्मिंदगी है घर में कुछ भी एनीथिंग कुछ भी आपकी लाइफ में अगर चल रहा है आपकी सब बातों का जो हल है वो पादरी के पास नहीं है वो खुदा के कलाम के अंदर है। अब ध्यान से सुनो खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्म लिया हम जब बपतिस्म लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी किसको देते हैं उस दिन हम फिजिकल मरकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जिंदा होते हैं ऐसा ही है। तो खुदावंद यीशु मसीह फिजिकल सिस्टम से वो तो है स्पिरिचुअल ही है पर हमें सीखना पड़ेगा उनको फिजिकल लेकर वो फिजिकल सिस्टम से निकलकर जब उन्होंने बपतिस्म लिया वो पानी से बाहर निकले और बाइबल कहती है आसमान खुल गया और कबूतर जब रूहुल कुद्दस की सूरत में उसकी जब ऊपर उतर बैठा तो बाइबल ये कहती है आसमान से आवाज आई ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं इसकी क्या करो सुनो हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो गई।
अब आप इमेजिन करो कि जब उन्होंने बपतिस्म लिया तो उनकी जो लाइफ थी फौरी तौर पर वो एक ट्रबल में गई। ट्रबल में क्यों गई? अगर आप आगे लिखा है, मैं इसको पढ़ूंगा, आपको उसको समझना है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। क्या किया जाए? आजमाया जाए। ऐसी कौन सी बात हो गई थी? क्या गया था कि बपतिस्म लेते साथ ही होली स्पिरिट ने उनको आजमाइश के लिए, दुखों के लिए भेज दिया। वाई? अगर आप इसको इंग्लिश में जाकर पढ़ते हो तो बाइबल कहती कि रूहुल कुद्दुस ने प्रेशर के साथ उसको कहा, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे अच्छा लगे या ना लगे, तुझे जाना पड़ेगा। बाइबल कहती प्रेशर के साथ, जोर के साथ उसको भेजा कि तुझे जाना पड़ेगा और तुझे इस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। क्या तुम जीसस क्राइस्ट से बढ़कर हो? कितनों को लगता है वो बढ़कर है? कोई भी नहीं हो। इमेजिन करो अगर बपतिस्म लेने के बाद होली स्पिरिट ने, रूहुल कुद्दुस ने जब जीसस क्राइस्ट को एक ऐसी चीज के लिए, आजमाइश के लिए भेजा, क्या वो आपको ऊपर, क्या वो कानून लागू नहीं होता? कितनों को लगता है कि हमारे ऊपर भी वो लागू होता है? तो आप में से जितनों ने बपतिस्म लिया, तो क्या आप जब उस आजमाइश के लिए गए, कुछ लोग कहते हैं कि रोजा इंज रखो, रोजा अंज रखो, रोजा उंज रखो, रोजा इंज रखो। अच्छा चलो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਓ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆਓ। नहीं शाम ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ, ਬਿल्कुल लेवल पे रख। फास्टिंग को अगर जाकर स्टडी करो तो ये आपका और खुदा का एक गहरा कनेक्शन है। फास्टिंग में क्या बंदा झूठ बोलता है, गाली निकालता है, क्या गंदा काम करता है, चुगली करता है, वो बचता है ना। प्रवर रोजा हैगा, रोजा वो बच के रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को दुनिया के गंदगी से संभाल कर अपने आप को रख कर बैठा है कि कहीं भी मुझसे मुस्तेद ना हो। इसका मतलब फास्टिंग आपको खुदा के नजदीक लेके जाती है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ नहीं रख सकता लंबा रोजा ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ मर जावे, ਹੁਣ रोजा ही ना रखे। भाई साहब मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, मैंने जब फास्टिंग स्टार्ट की थी 6 माह की, तो भाई साहब मैंने खुदा से पूछा, खुदावन मेरी तबाही हो जानी है, मेरे को रखे नहीं। कहता पुत्र परेशान ना हो, कहता जितना टाइम रख सकना सेट कर, और फिर 6 महीने कंटिन्यू होती चली। मैं कहा खुदावन मैं दोपहर में ना रात को 10 बजे रखागा, दोपहरी 3 बजे खोलना करांगा। क्या ठीक है? उन्होंने कहा पुत्र कोई परेशानी नहीं, तू आते सही, और तू कदम चौंकते सही, और मेरे वाल आते सही। और जितो मैं वो सीजन लिखता आज जो मेरी जिंदगी का ब्यूटीफुल सिस्टम देगा। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है कि जीसस क्राइस्ट को 40 दिन के लिए फाका किया उन्होंने वो जो रोजा रखा, वो क्या था? वो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेस्ड होकर शैतान पर गाली पाने का वो कुव्वत का लिबास था, वो पावर थी, वो मजा था, वो फेवर थी, वो बल थी, वो ताकत थी जो उनकी जिंदगी में उठेली गई थी। हालेलुया! और जब उनको आजमाया गया, जब 40 दिन पूरे हो गए, तो बाइबल ये कहती है शैतान उसके पास आया और आकर क्या कहा? कहता अगर तू खुदा दा पुत्र है ते आप पत्थर नु कह रोटी बन जा। की क्या? अब इसको समझने से पहले आप अपनी लाइफ को समझ लो। जब आप लोग जीसस क्राइस्ट में आते हो तो वो ये चाहता है तुम फास्टिंग करो, तुम प्रेयर में जाओ, तुम बाइबल को पढ़ो। फास्टिंग में वो क्यों कहता है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने एक पैटर्न हमें दिखाया। जब तुम फास्टिंग में आते हो तो तुम अपने आप को पाकीज़गी में लेकर जाते हो। कहता है जब तुम प्रेयर करते हो तो शैतान से तुम फाइट करके तुम उस पर गालिब आते हो। कहता है जब तुम कलाम को पढ़ते हो तो बाइबल कहती है खुदा के सब हथियार बांध लो। क्या कर लो? केड़े हथियार?
अब वट्टा चौक के मार दिए शैतान दे, हाँ मार दिए। ये हथियार की गल नहीं हो रही। मुझे एक बात बताओ, अगर एक बहन बांझ है तो शैतान ने उसके जो उसका बांझ बने उसको मतलब सिस्टम को बांध के रखा है। अब वो बहन शैतान से आजाद कैसे हो सकती है? उसको एक ही बात मालूम है, वो पास्टर बड़ा तगड़ा है, भाई जी उसे चलिए, भाई जी बड़ी शफा मिलती, बड़ा कुछ होता है। भैन आएगी, पास्टर जी मेरे इतने साल तो बेबी नहीं। डोंट वेरी बहन, परेशान ना हो, प्रेयर करते हो? पास्टर जी करनी है, बड़ी दवा करनी है पर कुछ होता नहीं। अच्छा बाइबल पढ़ते हो? पास्टर जी मैंने पढ़ना नहीं आता। अच्छा तो रोजा रखते हो? नहीं पास्टर जी रोजा ही रखनी तो मेरी तबीयत खराब हो गई। अब तुमने सारी तो खिचड़ी बना दी, सिस्टम ही खराब कर दिया। अब तुम शैतान से कैसे लड़ सकते हो? बाइबल खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिस तरह मैं शैतान पर गालिब आया, तुमको भी शैतान पर क्या आना है? गालिब आना है। तानू की लगता है पादरियों की तरफ क्या है? नहीं, उसने हम सबको कहा है कि आपको यह बात मालूम है, आप भी पादरी हो, आप भी काहिन हो। मेरा सिस्टम की है कि मैनू पुरपड़ते खड़ा करता, तानू ने दुनिया च पादरी बना के भेज देता। जो काम मैं यहां पर कर रहा हूं आप नहीं कर सकते, और जो आप काम कर सकते हो बाहर रहकर, वो मैं यहां रहकर नहीं कर सकता। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया, उनके ऊपर ट्रबल आई, उनके ऊपर मुसीबत आई, जिस तरह आपके ऊपर भी जब मुसीबत आए, परेशानी आए खुदा के साथ चलने के साथ, तो बाइबल कहती है कि शैतान ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से क्या है? रोटी बन जा। अब एक बहन जो बांझ है उसको शैतान कान में कहता है तेरा कभी बेबी नहीं हो सकता, तू हमेशा बांझ ही रहेगी, तू इंज ही रहेगी, तू उंज रहेगी। अब वो बहन शैतान पर गालिब कैसे आ सकती है, ये आपको सीखना है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? इस्तेमाल किया। कैसे? अपने मुंह को। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फटाफट प्रेयर नहीं स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कलाम उनके अंदर था, क्योंकि वो खुद ही कलाम थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है और आजमाने वाले ने पास आकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? उसने जवाब में कहा लिखा है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से। हुण शैतान पंगे पांदा पिया है, खुदावंद यीशु मसीह नूं फसांदा पिया है, ओनू ढेगना चाह रहा है, ते एक कलाम दी खिचड़ी किथे पक गई विच? ये आपके और मेरे सीखने के लिए है। शैतान की करन आया? अजमान, फसान, तुहानू अजमान आस्ते, फसान आस्ते। जिदों तुसी दुआ करते हो ना, खुदा तुहाडी बरकत नू रिलीज कर देंदा है। शैतान भज्जा भज्जा खुदावंद की होया? और जिन्नू बरकत देना पिया है, जिन्नू आजाद करना है, सानू भी तो थोड़ा जिहा चेक कर लैण दे। खुदा कहता अच्छा, खुदा नू तुहाडे ते गरूर होंदा है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਟਰਬਲ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ शैतान, यीशु मसीह के मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। और थे या ना थे वो मेरा खुदा है, और सुने या ना सुने वो मेरा खुदा है। पर जेड़ा कच्चा खिडारी है कहता भैणा इन्ने रोजे रख लीते, वो इन्नियां प्रेमा कर दिया, सारे स्यापे साडे लगे ने। ओ देखो ना मैं 5 साल प्रेयर करांदी रही, ओथे मैं आ करदी रही, आ मैं ओ करदा रहा, कहीं अजे तक बेबी नहीं होया। जद के दोनों ही अनाड़ी सी, अधूरे स्पिरिचुअल सी। किस तरह? अगर एक भैन बाइबल पढ़ती होवे और रोजा रखती है तो खुदा दी स्पिरिचुअल अकल नु की करेगा? ओपन करेगा। ओदी स्पिरिचुअल आइज नु ओपन करेगा, ओदी स्पिरिचुअल हिकमत नु ओ ओपन कर देगा। ओही भैन ताना नहीं मारेगी खुदा नु ठट्ठियां च या उनकी बेइज्जती नहीं करेगी, और गोटियां ते आके कहेगी खुदा नु तू बड़ा खुदा है, तू सच्चा है, तू अब्राहम नु 99 साल दी उम्र च ब्लेस करके अगर बच्चा दे सकना तू मन्नू ही दे सकना है।
आके खुदा ਨੂੰ थैंक्स करेगी, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹੇਗੀ खुदावंद खुदा तेरे कलाम 'ਚ लिखिया है। ਕੀ ਕਹੇਗੀ? तेरे कलाम 'ਚ, तेरे कलाम 'ਚ कि तू बांझ दे घर ਨੂੰ ਬਸਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। खुदावंद खुदा ਹੁਣ ਕਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ, क्योंकि बाइबल कहती है तू वादियां दा सच्चा खुदा है। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ खुदा टाल सकता है, पर अपनी लिखी गल ਨੂੰ खुदा नहीं टाल सकता। कि टालेगा? बाइबल कहती खुदावंद यीशु मसीह दी अदमाइश हो रही सी ते शैतान ने आगे क्या, अगर तू खुदा दा पुत्र ते पत्थरां का रोटी बन जा। खुदावंद यीशु मसीह कहंदे ओए शैतान लिखिया है कि इंसान से रोटी दे नाल जिंदा नहीं रहेगा। कहंदा हर एक वो गल जेडी खुदा दे मुंह तो निकलदी है ते तुसीं किंदे नाल जींदे रहोगे? हर वो गल जेडी बाइबल च लिखी तुहाडे वास्ते और मेरे वास्ते। हालेलुया। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? सही आ रही कि नहीं आ रही? कोई गल नहीं, टेंशन ना लो, आमी नहीं छड़ता थोड़ी जान तो दस के भेजा। हालेलुया। उसने कहा कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। शैतान ने क्या, लो जी आ तो भाई जी ये केस उठा हो गया, हुण मैं की करा? शैतान ने भी क्या किया? कहता तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने पैर नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। सब बोलो आमीन। हुण सुनो, शैतान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ आ गया, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? रुक जाओ। शैतान ने जब एक बार खुदावंद यीशु मसीह पर किया तो उसने फिर दूसरा बार भी किया। जब दूसरा बार किया तो बाइबल ये कहती है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को एक ऊंची जगह पर खड़ा करके कहता सुट दे अपने आप को थल्ले, अगर तो खुदा दा पुत्र है, कहता तेरी बाबत लिखिया है। की क्या? शैतान भी कहता लिखिया है, खुदावंद यीशु मसीह भी कहता लिखिया है। ये लिखे का चक्कर की है, इसको हम एंड में समझे। की कहता लिखिया है, कहता फरिश्तियां को कहेगा तेरे पैरों के थल्ले अपने हाथ रख दन ताकि तेरे पांव को ठेस ना लगे। कहता ओए शैतान मेरी गल कर ना सुन, कहता ये भी लिखा है। कि क्या? ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। जब शैतान आप पर वार करता है, जब आपकी बरकतों को रोकता है, जैसे एक बहन है या भाई है, उसके बच्चे नशे में, बीमारी में, शर्मिंदगी में, गंदगी में मुब्तला हैं और वो पास्टर को बोलते हैं पास्टर जी साढ़े बच्चों से दुआ करो, साढ़े बच्चे ठीक नहीं हो रहे। अब उस बहन को पता क्या चाहिए? वो जाए और फास्टिंग करे, फिर बाइबल को पढ़े और फिर जाकर ढूंढे कि कहां पर उसके बच्चों के लिए लिखा है, कहां पर उसके बच्चों के लिए लिखा है। फिर वो बाइबल में जाकर पढ़े जहां पर लिखा है कि जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, पर गोटियां ते आके ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਨੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ ਬਣਾਏਗਾ। शैतान शर्मिंदा होएगा, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓਗੇ और कसरत ना पाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? उसने दूसरा वार फेंका। जब आप लोग खुदा के साथ चल रहे होते हो तो जल्दी मत करो, चर्च के अंदर शिफा लेने मत आओ, यीशु मसीह को ढूंढने और सीखने के लिए आओ। जिंदगी सेव नहीं रहेगी। जब तुम शिफा लेने के लिए आते हो
तो तुम सिर्फ शिफा लेकर भाग जाओगे, क्योंकि तुम भी अपने बाप दादा की तरह ठग हो, लालची हो, अपना काम निकालोगे और भाग जाओगे। तुम चर्च में क्यों आए? पास्टर जी प्रॉब्लम ते हैगी है, पर प्रॉब्लम जावे पहाड़ विच। मैनू ये दसो खुदावंद यीशु मसीह किंज लभेगा, ओनू किंज असीं पा सकने आ। वाह मेरी भैणे, तू दिल खुश करता। और जियो आ मेरे भरावा, वधिया करती तू गल। सुन हुण जा, चला जा 3 घंटे प्रेयर च, हाँ जा हफ्ते 2 दफा फास्टिंग च, जाके 10 बाब बाइबल दे पढ़ डेली, 10 पढ़ सुबह, 10 दोपहर नु, 10 शाम नु। फिर वे शैतान शर्मिंदा होंदा, तेरी जिंदगी आजाद होंदी, और यीशु मसीह तेरे ते आके अपने आप नु जाहिर कर दे यीशु के नाम के वसीला से। ना असी प्रेयर करनी, ना असी बाइबल पढ़नी, ना असी रोजा रखना, ना असी पुट्ठे कामां तो दूर रहना, ते खुदावंद यीशु मसीह कित्थों मिल लणगे? कोई नहीं मिलणगे, चाहे कुछ भी करके देख लो। तुसी बिशप के बच्चे क्यों ना बन जाओ, तुसी अपोस्टल के बच्चे क्यों ना बन जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर मैं पास्टर हाँ तो मेरे बच्चे वो मेरे मसा ते ले सकते ने, पर उन्होंने अपनी ब्लैसिंग को चमकाने वास्ते मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज मैं फास्टिंग अगर करना, मैं अपने बच्चों को नाल कराना, संडे फ्राइडे हम फास्टिंग करते हैं, अगर मैं करता हूं मेरे बच्चे भी करते हैं, वो बीमार होना कुछ भी हो, रोजा पुत्र रखना है। क्योंकि जिधर मैं चला गया सारा बोझ तुहाडे उत्ते। अगर तुहानू सिखना ना मैं दित्ती ते एली दे बच्चे वांगू तुसीं भी चर्च च पुट्ठे काम करोगे, और मैं तो मर जाऊंगा, पर तुसीं चर्च दा बेड़ा गर्क कर दोगे। तैनू समझना पेगा, तैनू पाकीज़गी च रहना पेगा, तैनू 4-4 घंटे 5 घंटे प्रेयर करनी पेगी। लोग कहते पास्टर जी हम एडी लंबी प्रेयर करांगे ते काम कित्थों करांगे? पुत्र अपनी सजा भुगतदे पे हो, खून पसीने दी रोटी तुसीं खानी है। ये एहसान नहीं करदे पे, जे कमांदे हो अपने वास्ते, अपने बच्चों वास्ते कमांदे पे हो, खुदा वास्ते कुछ नहीं करदे पे। बेस्ट पता की है? तुहाडी नींदर, तुहाडा टाइम वो खुदा दा हो जाए। खुदा कहेगा क्या बात है, बाहर काम भी कीता हाँ, ते अपनी नींदर मेरे वास्ते जाया करती हाँ। बाइबल कहती जेड़ी चीज तू मेरे लिए खोएगा वो तू खोएगा नहीं बल्कि तू पाएगा। हालेलुया। अगर तुसी प्रेयर नहीं करते, तुसी धोखे चो, तुसी कितने बड़े फन्ने खा क्यों ना हो, मैं तानू मुंह ते कहांगा तुसी फेक हो, तुसी झूठे हो, और तुसी फास्टिंग नहीं करते पे, तुसी खुदा दे हार्ट को कभी नहीं समझ सकते, तुसी बाइबल दे लिखियां गल्लां नु कभी नहीं समझ सकते। हालेलुया। कितों को बात समझ आ रही है? शैतान दूसरी दफा जो खुदावंद यीशु मसीह ने आजमाया और फिर नहीं रचिया, एटा ढीठ इंसान फिर नहीं रचिया, फिर आके खुदावंद यीशु मसीह ना फिर तीसरा पंगा लेता है। और तीसरी जगह पर वो क्या कहता है? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। सब बोलो आमीन। शैतान ने जब तीसरा हथियार इस्तेमाल किया, उसने क्या किया? उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया, उसको जाकर दुनिया की दौलत, शानो शौकत सब चीजें दिखाई। कहता भाजी एक दफा जरा सजदा कर दो, हाँ ये सारा कुछ ही तुहानू दे दांगा। ये गुस्सा खुदावंद यीशु मसीह का करने का इशारा पता क्या था? शैतान तानू एक दफा शर्मिंदा करे, एक दफा थोड़ी बरकत नु रोके, अपनी प्रेयर बता दो, फास्टिंग बता दो, बाइबल रीडिंग नु बता दो, जे ओथे भी काबू ना आए फिर फास्टिंग बता दो, प्रेयर बता दो, अपनी खुदा दा संगति नु और ज्यादा बता दो। जो 2 दफा बढ़ेगा, तीसरी दफा जो तुहाडे कोल आएगा फिर तुसी ओदे ते गुस्सा करना है हैवी वाला। जो शैतान बाज नहीं ना आंदा, जो तक तुसी शैतान ते गुस्सा नहीं करते, वो कभी भी तुहाडी जिंदगी चो नहीं जाता। कहता मनु की कर सजदा कर, कहता मेरी की कर वर्शिप कर। खुदावंद यीशु मसीह गुस्से जगदा दूर हो जा। कहता लिखे आए कि क्या लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को और उसी की। अब
जीसस क्राइस्ट शैतान पर गालिब कैसे आए? वो वर्ड के साथ है। अब जितनी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने बोली कि लिखा है, लिखा है, लिखा है, आपको पता है वो कहां पर लिखा है? किसी को मालूम है ये बात? बाइबल में कहां पे लिखा है? मालूम है? हाँ, पता ही नहीं सानू। देखिए सर, पता आएगा उनके वास्ते मैं दिल दी कराई ना उन्होंने एप्रीशिएट करना, पर जिन्होंने नहीं पता गौर ना समझो। अगर तुम्हारे कोल हथियार ही नहीं है लड़न का, क्या शैतान ना लड़ लोगे? जिदों मैनू अपने बच्चों वास्ते प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो मैं बच्चों ते इन्ना प्रेशर नहीं रखता जिन्ना मैं प्रेयर से जाके प्रेशर रखना। खुदावन खुदा, तू सच्चा है, तू जिंदा है, तू बुजुर्ग है, तेरे कलाम च लिखा है कि जेड़ा मेरे को डरता है और मेरे कम्मा च मसरूर रहता है, वो दी नस्ल जमीन पे जोर आवर होएगी। मेरे मालिक, मेरे खुदा, हाँ मैं तेरे को डरना सदा, तेरे को डरता रहूंगा, मैं डरता रहूंगा, मैं डरता रहूंगा। मालिक, जेड़ा शैतान मेरे बच्चों च तेरे जोर नु परम च रोकदा है, मैं यीशु मसीह दे नाम ना ओनु कैंसल करना, मैं तेरे गुस्सा करना, मैनू रिजेक्ट करना, ओनु फेल करना। खुदावंद मेरे बच्चों च अपने जोर नु पर अपना वादा पूरा कर, यीशु मसीह के नाम से। गुस्सा कर लो अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, घुसो कमरे में और वर्ड पढ़ो और कमांड करो। अब मैं आपको 3 जगह ये बताऊंगा जहां पर ये लिखा हुआ है। क्यों मैं आपको कहता हूं बाइबल पढ़ो? क्योंकि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप अपने हथियारों को कभी नहीं ढूंढ सकते। हालेलुया! समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, हम इस्तिस्ना की किताब उसका 8 बाब, इस्तिस्ना 8 बाब उसकी 1 से 3 आयत तक। इस्तिस्ना की किताब 8 बाब 1 आयत, इसमें यूं लिखा है, सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो, और जिस मुल्क की बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो, और तू उस सारे तरीका को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजज़ करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। सब बोलो आमीन। कहां पर पीछे जाकर बात लिखी है, और शैतान ने जब उसको आजमाया, किसको? जीसस क्राइस्ट को, तो जीसस क्राइस्ट ने जो कि खुद कलाम थे, उन्होंने यहां से जाकर उसके साथ क्या किया? फाइट की। क्योंकि जब आप उसको एक आयत से पढ़ते हो तो वहां पर क्या लिखा है कि जो हुक्म तुझे दिए जा रहे हैं तू उनको मानना, उनकी इज्जत करना। कहता है जिस तरह मैंने तुझे 40 साल सिखाया, क्या किया? सिखाया। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह भी जब 40 दिन और 40 रात वो आजमाइश में रहे, तो उनको वो स्पिरिचुअली सिखाया गया था कि तुझे शैतान पर किस तरह से गालिब आना है। और आगे लिखा है कि तू मेरे हुक्मों को मानता है या नहीं मानता। जब आप फास्टिंग करते हो, प्रेयर करते हो, तो फिर शैतान आपसे ज्यादा पंगा करता है, ज्यादा आपके साथ खेलता है। पता क्यों? ताकि वो देख सके कि आप उसके कलाम पर चलते हो या नहीं, आपको उसकी नॉलेज है या नहीं, आपको उसके गहरे भेदों का पता है या नहीं। कहता है ताकि जब तू उसको माने, उसको तू चेक करे, तू उसके ऊपर चले, तो कहता मैं तुझे क्या कर सकूं? ब्लेस कर सकूं। कहता तेरे बाप दादा जिस मन्ना को नहीं जानते थे,
आसमान की रोटी। ये आसमान की रोटी कौन क्या थी? बनी इस्राएल ने तो वो मन्ना खाया था, पर यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट में वो किसकी बात कर रहा है? ये बाइबल मुकद्दस, वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, ये उस रोटी की बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम सब चीजों के बगैर रह सकते हो, पर मेरे बगैर सब चीजों अगर तुम अपनी जिंदगी में उसको रखते हो तो तुम उनको बड़े तरीके से लेकर चल सकते हो। कहता पर मेरे बगैर तुम नहीं रह सकते। अगर रहा तो जिंदगी तमाशा बन जाएगी। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? ये पहली बात थी जो जीसस क्राइस्ट ने कलाम में से पकड़कर शैतान को हथियार से चलाया और उसका मुंह बंद कर दिया। अब हम दूसरे हथियार को देखेंगे जो जीसस क्राइस्ट ने शैतान के ऊपर इस्तेमाल किया। हालेलुया। अस्तिष्णा की किताब उसका 6 बाब उसकी 13 आयत। तू खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की नो आपने 17 आयत से पढ़ना। तुम जान फशानी से खुदावन अपने खुदा के हुक्मों और शहादतों और आइन को जो उसने तुझको फरमाए हैं मानना। जी। और तू वही करना जो खुदावन की नजर में दुरुस्त और अच्छा है, ताकि तेरा भला हो। और जिस अच्छे मुल्क की बाबत खुदावन ने तेरे बाप दादा से कसम खाई, तू उस में दाखिल होकर उस पर कब्जा कर सके। हालेलुया। 16 आयत में लिखा है, जब खुदावन अपने तुम खुदावन अपने खुदा की को मत आजमाना जैसे तुमने उसे मसरा में आजमाया। जब बनी इस्राएल ने खुदा को, जब उन्होंने बनी इस्राएल से निकले, जब समुद्र को क्रॉस किया, जब मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर गया, बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात वो किसके साथ रहा? वहां उसने ना कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। और पीछे से क्या हुआ? शैतान ने उस कलीसिया के साथ गेम कर दी। कितनों को ये बात मालूम है? कितनों को मालूम है कि उसने बछड़ा बनाया, उसने उसको पूजा, बनाया कि नहीं बनाया? उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने उस शैतान की बात को मान लिया, पर जीसस क्राइस्ट ने शैतान की बात को नहीं माना था कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। कितनों को ये समझ आ रही है? तुम अपने खुदावंद को मत आजमाना। तुम्हारा खुदा तुम्हारी प्रेयर करने के बाद, फास्टिंग करने के बाद, बाइबल को पढ़ने के बाद, गुनाह से दूर रहने के बाद, अगर वो तुम्हें नहीं कुछ दे रहा, अपने खुदा को कभी मत माना, क्योंकि वो तुम्हें दे या ना दे वो तुम्हारा खुदा है। वो तुम्हारी सुने या ना सुने वो तुम्हारा खुदा है। मुझे बहुत सी सारी चीजों में खुदा ने कहा मैं ऐसा करूंगा, उसने नहीं किया। मैंने एक बार ही कहा खुदा तू एक ही कीता, तुम मैंने कह देता मैं इंज करांगा, मैं लोकां च कह देता, पर तू कीता नहीं। नो, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा खुदा तू दे या ना दे तू मेरा खुदा है, मैं कभी खुदा को नहीं आजमावांगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदा ने यीशु मसीह इस गल में सीखा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब हम तीसरी बात को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 13 आयत से। हालेलुया। तू खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। तुम और महबूदों की, यानी उन कौमों के महबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं, पैरवी ना करना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है गयूर खुदा है। सो ऐसा ना हो कि खुदावन तेरे खुदा का गजब तुझ पर भड़के और वो तुझको रूहे जमीन पर से फना कर दे। सब बोलो आमीन। यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखो तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की क्या करना? इबादत करना। शैतान ने क्या क्या था? तुम मेरे आगे क्या कर? झुक जा, मेरी वर्शिप कर, मेरी इबादत कर। और क्या लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को मानना और सिर्फ उसी की क्या करना? उसी की क्या करना? और आगे वो कहता है कि वो उन ममूदों की बात कर रहे हैं जैसे गैर कौमें गैर ममूदों को मानकर उनको झुककर सजदा करती। कहता तू ऐसी हरकत ना करना। शैतान क्या कह रहा था? मुझे सजदा कर, मुझे वर्शिप कर। उसने कहा नो,
उसने क्या लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, मतलब डर रखना, और फक्त अपने खुदावंद ही की क्या करना, इबादत करना, और किसी ममलूक को सजदा ना करना। कहीं इंज ना होवे कि तेरा खुदा गुस्से च कैर जाए। क्यों? क्योंकि एंड ते खुदावंद यीशु मसीह भी गुस्से च आ गया सी, क्योंकि उन्हें आखिरी जड़ी गल बोली वो सब तो खतरनाक सी कि मनु सजदा कर दे, मेरे मेरे मेनू आके तू पूछ। मैं कहा इत्थे भी खुदावंद ने कहा अगर तू मेरे हुक्मां नू तोड़िया, मेरे हुक्मां नू रिजेक्ट कीता, ते कहंदा ओ ना होए तेरा खुदावंद खुदा गुस्सा करे और तेनू रूहे जमीन ते की कर दे, फना कर दे। अब तुम ही इंसाफ करो, खुदावंद यीशु मसीह शैतान पर गालिब आए का नहीं आए? वो आए, इसीलिए आज मैं और आप उसकी प्रेजेंस में हम बैठे हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं चाहता हूं, उसने कहा जैसे मैं शैतान पर गालिब आया, अब तुम लोग शैतान पर क्या आओ, गालिब आओ। शैतान आपकी जिंदगी से तब तक नहीं जाएगा जब तक आप फैसला नहीं करोगे अपनी जिंदगी खुदा को देने की। वो आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रेयर नहीं करोगे, आप फास्टिंग नहीं करोगे, आप बाइबल रीडिंग नहीं करोगे, आप कभी आजाद नहीं हो सकते। आपको पता है शैतान के लिए खतरनाक काम कौन सा है जिससे वो डरता है? किसी को मालूम है? मालूम है शैतान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? हाँ, किस किस ने बोला कलाम से? हाथ उठाओ, तारीफ करो इनके लिए। शैतान को सबसे ज्यादा नफरत पता किस चीज से है? कलाम को पढ़ने से। हमारे मोस्टली क्रिश्चियन बहन भाइयों को देख लो, आपको अगर 100 है, 100 में से सिर्फ आपको 15% लोग बाइबल पढ़ने वाले और 85% लोग बाइबल नहीं पढ़ने वाले मिलेंगे। पता क्यों? क्योंकि शैतान इस क्वालिटी को जानता है, अगर ये मसीह लोगों ने अगर बाइबल पढ़ ली, इनको मेरी हकीकत पता चल जाएगी कि मैं झूठों का बाप हूं, मैं एक निठल्ला, मैं एक गलत, एक ऐसी प्रोडक्ट हूं जो हमेशा कचरे में और आग की भट्टी में जाने वाली है। और ये समझ जाएंगे, फिर इन लोगों के ऊपर मैं कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता। इसलिए तो भाई जी साडे क्रिश्चियन लोग जिन्हां दे अंदर ना दुनियावी स्कॉलर रहंदे ने, कोई पादरी पास्टर नाम दा खिचदा ना भला पास्टर चीका बड़ा मारदा, पास्टर ये बड़ा कहंदा, पास्टर वो बड़ा कहंदा। जो तू करना है वो मुझे लगता बहुत ही ठीक है। हाँ, बाइबल असी नहीं पढ़नी, प्रेयर असी नहीं करनी, फास्टिंग असी नहीं करनी, गुनाह तो दूर असी रहना, ते उत्थे बैठ के ना कीड़े लाजमी आपां कढने ने, टिप्पणियां असी जरूर करनियां। इसलिए बाद च कहंदे ने यार बच्चे बड़ा जलील करदे ने, यार बच्चे खराब हो गए ने, कारोबार नहीं चलता पाया, घर चो कलेश नहीं जाता पाया, पुत्र तेरी चप चलती गई ना, ये तेरी जिंदगी च जहर घोलती पई। अगर तू अपना मुंह बंद रखदा तो खुदा तेरी बरकतां की करदा, वधांदा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल जीसस क्राइस्ट को अलग किया सिखाने के लिए। सिखाने का मतलब क्या था? उनको फास्टिंग में ले गए ताकि वो इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। जब जीसस क्राइस्ट में आ चुके हो, चर्च आ रहे हो, फास्टिंग करो क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए अहम है। फिर जीसस क्राइस्ट प्रेयर करते थे पूरी रात। आपको प्रेयर, आपकी जो प्रेयर है वो 3 घंटे से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको डिवाइड कर लो, अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा करो, सुबह सोर के, हाँ सोते उठो 1 घंटा उदो प्रेयर करो, दोपहर को 1 घंटा प्रेयर करो, रात को सौन लगे 1 घंटा प्रेयर करो। 3 घंटे यीशु मसीह दे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। देखो 1 घंटा प्रेयर करो ना, ते नाल ही उठ के ते को 5 के बाप बाइबल दे पैदाइश तो उदो भी पढ़ लो। हाँ, 2 काम हो गए। जो दोपहर को प्रेयर कर लगो, किते काम ते हो, बाइबल च मोबाइल दे विच बाइबल रख लो, 5 बाप उदो पढ़ लो ज़बूर तो। हाँ, बाइबल भी पढ़ी गई। रात को सौन तो पहले बच्चों नाल बैठाओ, हाँ 5 बाप पढ़ो जाके मत्ती तो, हाँ ते फिर 1 घंटा प्रेयर करो। 6 घंटे खुदा को गया कि नहीं गया? किहड़ा बहाना लांदे पे हो, किहड़ा ड्रामा करते पे हो कि साडे को टाइम नहीं? टाइम वाधू है, नीयत चंगी नहीं है, नीयत चंगी नहीं है। करना होवे तुसी 6 की तुसी 8 घंटे भी खुदा नूं दे सकते। एक गल ध्यान च रखना, जे तुसी प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते पे, रोजा नहीं रखते पे, मेरा तुहानूं खुल्लम खुल्ला ऐलान दो, तुसी अपनी जिंदगी च ब्यूटीफुल लाइफ नूं कदी नहीं ले सकते। ये मेरा चैलेंज हो, जेड़ा तुहाडे जो बड़ा घैंट कहंदा ना, लो मैं पादी साहब तो नहीं तो हट के वेखना, तुहानूं ब्लैस होके होवांगा। पुत्र परेशान नहीं ना, शैतान ने कहा
सारी शानो शौकत किनू दे दांगा, तेनू दे दांगा, बस तू मैनू सजदा कर दे। टेंशन ना ले, जो तू मुंह तो चपड़ करके बोलिया, तू शैतान नू मन लीता सी, तू सजदा नू कर लीता सी, ते पैसे नू बरकत ना कह, चंगे ब्रांड दे कपड़ियां नू तू अपनी बरकत ना कह, बच्चियां नू बड़ा घैंट किस्म दा पढ़ा लेता नू बरकत ना कह। मैं लोगों नू बेइज्जत ते रुसवा होंदे हुए वेख्या, 14 16 बच्चियां ने कराइयां ने, मां प्यो नू गालां कढदे ने, बैंक बैलेंस च वाधू पैसा पिया है पर डिप्रेशन ही नहीं जाता पिया। हाँ, रीजन की खुदा ना प्यार नहीं। हालेलुया, किन्ने नू समझ आ रही? पहली गल, अपनी जिंदगी जो फजूल कनेक्शन साइड पे कर दो, प्रेयर जगाओ, वर्ड पढ़ो। ताड़ी जिंदगी का कोई भी मसला है, पढ़ो बाइबल नू, जिथे तुहानू लगे आ मेरे काम दे नाल मैच करता है, उन्होंने हाईलाइट करके बह जाओ गोडियां ते, खुदा नू बोलो, खुदा लिखिया है, लिखिया है, लिखिया है, लिखिया है। खुदा दे कान पीड़ करा दो, कहेगा भरावा वाकई लिखिया है, और जाओ यार पूरा करा जाके। क्यों? क्योंकि अपनी लिखी गल तो वो नहीं मुकर सकता, पर ताड़ी चप चप तो वो मुकर सकता है। खुदावन 2 किलो चीनी, 2 किलो आटा, 2 किलो घ्यो, खुदा आ भी कर दे, आ भी कर दे, आ भी कर दे, बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। वाओ, बड़ी वंडरफुल प्रेयर कीती। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੂ ਘੰਟਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਚ खुदा आ भी कर दी, तेरी मिहरबानी, तेरे कलाम ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। पढ़िया कि नहीं बाइबल च लिखा होया है, साडे मंगन तो पहले वो जानदा है। हाँ, एवं घंटा घंटा मंगते रहते हो, मैं तो कुछ नहीं मंगता। मैं कहना खुदा अपने रूह ना भर, मसे ना भर, ताकत ना भर, मनु मेरे अंदर अपना डर भर, ताकि मैं तेरे नाल वफादार रहा। फिर एंड च पता कहना खुदा तू क्या है कि मंगन तो पहले जानना, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए। आमीन। कितने मिनट लगे? 2 मिनट भी नहीं लगे। बाकी बह के उसकी वर्शिप करना, उसके नाम उच्चा करना, कहना तू ही खुदा हैगा, तेरे तो वध के केड़ा। चलो भजो सारे तो हालेलुया। ये मेरा पेचा पा के देखो, तेरी जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी। और निकल आओ सारे बिद्दत दे कमां चो। आ नहीं जी वो ऐसे, माफी हाथ जुड़े ਤੁਹਾਡੇ के, डिसिप्लिना चो बाहर आओ, खुल के आओ, खुल के। अगर तुसी खुल के नहीं आओगे, तुसी शैतान ते कभी गालिब नहीं आ सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सब अपने कदमों पे खड़े हो जाओ।